प्रिय भाई बहनों नमस्कार। आज हम आरोह कक्षा 12 आरोह भाग 2 गद्य खंड में जो पहला पाठ है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय हमने पिछली वीडियो में लिख लिया था। आज महादेवी वर्मा जी ने जिस उस पाठ को लिखा है वो है भक्तिन। महादेवी वर्मा ने एक ऐसी महिला का परिचय इस पाठ में दिया है जिसने अपने जीवन में अनेक संघर्ष, बहुत मेहनत और वास्तव में प्रकृति भी उसी की परीक्षा लेती है जो बहुत ही अभावों में और किस प्रकार से ऐसे उस करके वो संघर्ष करती है। ऐसा महादेवी वर्मा ने भक्तिन नाम की एक महिला का परिचय देते हुए कहती हैं कि भक्तिन बहुत दुबले पतले शरीर वाली, बहुत कद काठी से और कमज़ोर एक महिला, और वो नौकरी के लिए जब महादेवी जी के पास आती हैं तो एक दृढ़ संकल्प वाली महिला, बहुत मेहनती, बहुत ही स्वाभिमानी, और वो अपना ईमानदारी पूर्वक अपना सारे जीवन का वृत्तांत महादेवी जी को सुनाती है और वो बताती है कि अपने जीवन से पूरी घटनाएं वो महादेव जी के पास बताती है कि मुझे क्यों नौकरी की आवश्यकता है, क्यों मैं यहाँ आई हूँ, और अपना पूरा नाम बताती है। मेरा नाम, वास्तव में इसका नाम लक्ष्मीन, और ब्रज भाषा में उधर नीचे भोजपुरी में लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी नाम की एक महिला, दुबले पतले शरीर की और कमज़ोर, नौकरी की ढूंढ में आती है और गले में कंठी और वो पहने हुए, माला पहने हुए, और अपने नाम से उसको इतनी खींच हो चुकी है, अपने जीवन से इतना वो हो रखा उसे कि वो मालकिन से कहती है, लेखिका से कहती हैं, महादेवी वर्मा जी से कहती हैं कि मुझे मेरे इस लक्ष्मी नाम से न पुकारा जाए। तो बहुत सरल स्वभाव की होने के कारण, गले में कंठी माला होने के कारण महादेवी जी उसको भक्तिन नाम देती है, भक्तिन कह करके पुकारती है। महादेवी जी से भक्तिन अपना परिचय बताते हुए कहती है, वो कहती है कि इतिहास में एक प्रसिद्ध गांव है झूसी नाम का गांव। तो झूसी नाम के गांव में एक अहीर की अकेली इकलौती पुत्री थी। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। सौतेली माँ ने उसका लालन पालन किया और 5 वर्ष की अवस्था में ही उसका विवाह कर दिया था। हंडिया गांव के एक गौपालक के पुत्र के साथ उसका 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माँ ने पिता को कह करके और उसकी शादी करा दी। 9 वर्ष की अवस्था में ही गौना, नीचे गौना होता है, गौना कर दिया गया और उसके बाद वो ससुराल में चली गई। और मायके में भी माता चूँकि और दूसरी माँ थी, सौतेली माँ थी, तो सौतेली माँ ने वास्तव में बहुत कष्ट और परेशानी खाने में, पीने में और कार्य में, ये सब उसको झेलना पड़ा। बड़ा संघर्ष उसका रहा। संघर्ष के बाद जो है उसकी और पिता से कह कर के शादी करवा देती है। शादी के बाद गौना भी हो जाता 9 साल में। गौना होने के बाद ससुराल में चली जाती है। ससुराल में भी क्या होता है कि उसके पिताजी का कुछ दिनों बाद निधन हो जाता है। निधन की सूचना उसकी माँ उसे नहीं देती है। बहुत दिनों बाद उसको ससुराल में सूचना पहुंचाती है और उसकी ससुराल वाले भी उसे बताते नहीं हैं, क्योंकि ससुराल वाले सोचते हैं कि यहाँ रोना धोना करेगी इस प्रकार से। इस कारण से वो उसे बताते नहीं हैं। और बताते नहीं तो जो एक दिन फिर जब मायके आती है तो भक्तिन मायके आई तो माँ ने उसे खरी खोटी सुनाई। तो उसके बाद माँ घर से वो बहुत प्रताड़ित होकर के पुनः अपनी ससुराल में आ जाती है। ससुराल में आने के बाद भी वहाँ भी क्या है कि इस संघर्ष और मेहनत, मजदूरी और लगन से कार्य करने की जो उसकी वो थी, उसके आधार पर वो अपने लगनशील लगी रहती है
परंतु दुर्भाग्य इसका पीछा नहीं छोड़ता है और लगातार तीन बेटियों को जन्म देती है भक्तिन। तीन बेटियों का जन्म होने के बाद घर परिवार वाले जो सासू जी हैं, ससुर हैं, जेठानियां हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। उन भक्तिन की तीन बेटियां हैं, उनके बेटे भी हैं, जेठानियों के बेटे भी हैं, इसका बेटा नहीं होता है। तो उसके कारण से पहले और पुरुष प्रधान समाज है, तो इस महिला पर बहुत अत्याचार होते हैं। खाने के लिए नहीं दिया जाता है, बेटियों को भी खाने के लिए नहीं दिया जाता, काम करवाया जाता बहुत ज़्यादा, और बहुत कार्य और बहुत प्रताड़ना इस प्रकार से उसको सहन करनी पड़ती है। ससुराल में बेटियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं, लेकिन उनके साथ बहुत उपेक्षात्मक व्यवहार होता है, बहुत ही कष्ट परेशानियां, हर कार्य उन्हीं को करना पड़ता है। खाने के लिए भी उनको भूसे की रोटियां और जो छोड़ा हुआ परिवार का रहता है वही भक्तिन को और उसकी बेटियों को दिया जाता है। लेकिन एक बात अच्छी रहती है भक्तिन के जीवन में, उसका जो पति है वो उससे उस अपनी पत्नी की मेहनत, लगन, निष्ठा और जो है सादगीपूर्ण व्यवहार देख करके वो उससे बहुत प्रेम करता है, और उसी प्रेम का संबल लेते हुए भक्तिन बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत करती है, परिवार से अलग होती है, अपना घर बार अलग बसाती है। बसाने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, और परिश्रम के बाद अपनी बड़ी बेटी का धूमधाम से वो शादी कर देती है। और शादी करने के कुछ दिनों बाद दुर्भाग्य फिर उसके साथ आता है और उसके पति का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास होने के बाद घर वाले उसको जोर देते हैं। जब स्वर्गवास हुआ तो भक्तिन की उम्र 29 वर्ष की थी, और घर वाले उसको बहुत दबाव और जोर करते हैं कि दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसके जेठ और जेठानियाँ जो इतनी थी, वो उसकी जो संपत्ति थी जो उसने अर्जित की है और जो मेहनत से उन्होंने वो किया तथा परिवार से जो हिस्सा मिला उस पर उनकी नज़र रहती है। तो वो कहते हैं कि जो है शादी करके चले जाओ दूसरी जगह, लेकिन वो नहीं करती है और वो अपने सर मुंडवा लेती है। सर मुंडवा करके गले में कंठी माला ये पहन लेती है, और वैधव्य विधवा का जो जीवन है उसको बहुत सादगीपूर्ण ढंग से उसको निर्वाहन करती है। और निर्वाहन करने के बाद वो अपने परिवार का, अपनी बेटियों का लालन पालन करती है। और लालन पालन करने के बाद उसके पति ने जो इच्छा जताई थी कि हमारी जो बेटियां हैं उनकी शादी हो जाएगी, एक बेटी के साथ के लिए हम घर दामाद लेके आएंगे, घर जवाई। तो जो बड़ी बेटी होती है उस बड़ी बेटी के साथ के लिए उन्होंने घर जवाई लाया और फिर उनका जो है परिवार पालन ठीक प्रकार से चलने लग जाता है। लेकिन दुर्भाग्य अभी भी हाथ साथ नहीं छोड़ता, और जो बड़ी बेटी का जो दामाद है वो भी मृत्यु लोक को चला जाता है, स्वर्गवास उसका हो जाता है। स्वर्गवास होने के बाद पुनः फिर जो उसके जेठ के लड़के हैं वो भक्तिन से कहते हैं कि जो बहन विधवा हुई है इससे, क्योंकि उसकी उनकी ज़मीन और उसकी जायदाद पर उनकी नज़र रहती है, तो वो कहते हैं कि मेरे साले से इसकी शादी करवा देते हैं। तो भक्तिन मना करती है कि नहीं, इसकी शादी नहीं करेंगे। वो भी मना करती है कि मुझे नहीं करनी है शादी, लेकिन वो जो है उसके अपने साले को ज़बरदस्ती उसके कमरे में घुसा देता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। बंद करने के बाद वो पंचायत में चले जाते हैं। पंचायत प्रतिकूल निर्णय देता है कि भाई इसी ने इसको, वो कहता है कि इसने मुझे ज़बरदस्ती इस कमरे में बुलाया, और उसके कारण से पंचायत में उसके शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद फिर वो जो है भक्तिन को बहुत परेशान और प्रताड़ित करने लग जाता, तो उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर के जेठ के लड़के भी उसको परेशान करते रहते हैं। अपने साले के द्वारा भी उसको बहुत परेशान और परेशानी से छुटकारा पाने के लिए, और वो नौकरी की तलाश में भक्तिन चली जाती है। और चलते चलते और महादेवी वर्मा जो लेखिका है उनके पास जाती है और नौकरी की तलाश करती है। वो अपने घर में रख लेती हैं और उसे खाना पीना बनाने के लिए पूछती हैं। वो अपना परिचय पूरा बताती है, पूरे ये जो इतना सारा परिचय था, और वहाँ वो व्यंजन बनवाती हैं। तो जो देहाती थी, ठेठ देहाती गांव की रहने वाली, और वो अपने हिसाब से, क्योंकि भोली भाली है, सीधी सरल है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव और कोई छल कपट नहीं है,
इसलिए महादेवी जी जो कहती थी बनाने के लिए, उसको आता नहीं था, वो अपने हिसाब से बनाती है। तो जो अपने हिसाब से बनाती, तो महादेवी जी उसके सच्चे प्रेम और सच्चा प्यार और निष्ठा लगन को देखते हुए उसी प्रकार के भोजन को देहाती बन जाती, उसी के साथ देहाती बन जाती है, गांव की बन जाती है। जैसे वो बनाती है, जिस प्रकार का वो बनाती है, उसी प्रकार का लेखिका भोजन करती है। लेखिका के प्रति इसका बहुत समर्पण, बड़ा लेखिका के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से उसकी सेवा करती है। लेखिका को अपने जहाँ जहाँ जो भी कार्य उसके करने होते हैं, वह भक्तिन उन कार्यों को निष्ठा प्रामाणिकता के साथ और बड़े प्यार प्रेम से पूरा करती है। ऐसी इसमें इस पाठ का सारांश है।